हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। सो वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1। हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको इसको क्या करना है, इसका अपोजिट लिखना है। ठीक है, तो हम इसका अपोजिट लिखते हैं। फर्स्ट आपको दिया है इंक्रीज इन वेट, मतलब वेट में इंक्रीज हो रहा है वेट, तो उसको इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज। तो हम इसका लिखेंगे, इसका आंसर इज डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट। नेक्स्ट है आपका 30 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो हम नॉर्थ का अपोजिट क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर साउथ। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, हम लिखेंगे 30 किलोमीटर साउथ। क्लियर। नाउ सी पार्ट है 80 मीटर ईस्ट। ठीक है, 80 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट। तो हम लिखेंगे 80 मीटर वेस्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, लॉस ऑफ ₹700। तो 700 का क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस का अपोजिट क्या होता है, गेन। तो हम लिखेंगे गेन ऑफ ₹700। क्लियर। लॉस का अपोजिट गेन, तो गेन ऑफ ₹700। नेक्स्ट है 100 मीटर अबव सी लेवल। 100 मीटर अबव सी लेवल, तो अबव का अपोजिट होता है बिलो। तो हम लिखेंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल। इस तरह से आपने इसकी अपोजिट्स लिखे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। अब आपको जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इसको एज इंटीजर्स आपको लिखना है और इसमें साइन लगाने हैं। ठीक है, तो हम सोल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है। तो आपको एक स्टेटमेंट दी है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। मीन्स एक एरोप्लेन जो है वो ग्राउंड से ऊपर फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 200 मीटर्स की हाइट पे। ठीक है, तो मतलब ये ग्राउंड है और यहाँ पे एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है। ठीक है, कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ये आपको दिया है 200 मीटर्स की हाइट पे एरोप्लेन उड़ रहा है। तो मतलब ग्राउंड से ऊपर का आप जो है आप साइन यूज करोगे पॉजिटिव। मींस जो इसका आपकी हाइट आएगी दैट विल बी, आप कौन सा साइन लगाओगे, पॉजिटिव, 200 मीटर्स। क्लियर। नाउ बी पार्ट समझते हैं। A submarine is moving at a depth of 800 meters below sea level। मतलब एक सबमरीन जो है वो सी लेवल के नीचे, मतलब अगर ये सी लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे ये सबमरीन जो है वो, ठीक है, नीचे मूव कर रही है, सबमरीन मूव कर रही है। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 800 मीटर्स। तो मतलब सी लेवल के, ये सी लेवल है, दिस इज सी लेवल। ऑलराइट, सी लेवल से नीचे की बात हो रही, बिलो, तो मतलब ये माइनस साइन आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आप लिखोगे बी पार्ट का आंसर -800 मीटर्स। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट हम समझेंगे, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। ठीक है, मतलब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, राइट, जमा करते हो। तो मतलब आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उसमें आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हो, है ना। ऐड ऑन करना मतलब उसमें जो साइन आएगा दैट मीन्स वो आपका पॉजिटिव आएगा। कोई चीज आप डिपॉजिट कर रहे हो तो मतलब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे पॉजिटिव साइन से। तो हम लिखेंगे डिपॉजिट ऑफ ₹200 मीन्स +200। क्लियर, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास विड्रॉल ऑफ रुपीज, कितना,
700। तो विड्रॉल का मतलब आप पैसे निकाल रहे हैं, है ना। विड्रॉल मीन्स पैसे निकालना। तो मतलब आपके पास जो बैंक में अमाउंट है, अगर वो 100 रुपीज है, 30 आपने निकाल दिए, तो मतलब पीछे कितने बच गए? 70। तो मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो नेगेटिव साइन आप इसको उससे रिप्रेजेंट करोगे। तो आप इसको लिखोगे डी पार्ट में माइनस साइन से रिप्रेजेंट करोगे ₹700। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें साइंस को रिप्रेजेंट किया और इंटीजर्स हमने लिखे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। अब आपको इसमें इंटीजर्स दिए हैं और आपको इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको समझाया था कि हम कैसे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप इस एक्सरसाइज में भी पढ़ रहे हो, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वे क्या होता है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ऑलराइट, सो हम ए पार्ट स्टार्ट करेंगे। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, क्लियर। अब हम इसमें पॉइंट्स लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। क्या लेंगे बेटा? पॉइंट्स लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे आपने पॉइंट्स लेने हैं। क्लियर। नाउ इसके सेंटर में हम इसको ले लेते हैं 0। नंबर लाइन के सेंटर में हमने इस पॉइंट को क्या ले लिया? मार्क किया हमने 0। ऑन द राइट साइड ऑफ 0 कौन से इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम उसको कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब हम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 कौन से इंटीजर्स होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। हम उसको मार्क करते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। इस तरह से आपने इसको नंबर लाइन ड्रॉ की। अब फर्स्ट पार्ट आपको दिया है कि रिप्रेजेंट करो पॉजिटिव, मतलब 5 को आपने रिप्रेजेंट करना है। तो मतलब हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से आप कितने स्टेप्स मूव करोगे? 5 स्टेप्स। ओके, तब आप यहाँ पे 5 तक पहुंचोगे। हम स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे मूव करना। 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने कितना डिस्टेंस, आपने कितने स्टेप्स मूव किए? 5 स्टेप्स। मतलब इन ऑर्डर टू रीच 5 यू विल मूव 5 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0। तो इस तरह से हमने इसमें 5 रिप्रेजेंट किया। अब नेक्स्ट अगर आपको पूछा है -10, तो -10 का देखते हैं। -10 कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? सबसे पहले हम उसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सेम हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ किया हमने, क्लियर। तो इसमें हमने सेंटर में हमने इसमें पॉइंट्स लिए, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ले लिए पॉइंट्स। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, क्लियर। आपको रिप्रेजेंट करना है -10 को, तो मतलब आप मूव करोगे 0 के लेफ्ट साइड पे। तो हम स्टार्ट करते हैं मूव करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आप कितने स्टेप्स मूव किए? आपने 10 स्टेप्स लिए, ठीक है। किस साइड पे लिए आपने? 0 की लेफ्ट साइड पे। तो आप कहाँ पहुंचे? 10 पे। तो इन दिस वे आप मार्क करोगे -10 को इस नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट आता है 8। अब आपने 8 पे मार्क करना है। 8 को हम कैसे मार्क करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 पे जाने के लिए, वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पे कुछ पॉइंट्स लेंगे।
राइट, एट द सेंटर ऑफ द, इस पे हमने 0 ले लिया, इसकी लेफ्ट साइड पे हम लेंगे -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब राइट साइड पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको कहाँ तक मूव करना है? 8 तक, है ना। पॉजिटिव किस साइड है? 0 के राइट साइड पे है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप कितने आपने स्टेप्स लिए? 8 स्टेप्स लिए। किस साइड पे आपने मूव किया? 0 की राइट साइड पे मूव करके आप कहाँ पहुंचे? 8 पे। सो इन ऑर्डर टू रीच एट 8 यू विल मूव फ्रॉम 0 to 8 and how many steps you will take? You will take 8 steps to reach 8. Now next D part हम स्टार्ट करेंगे। D part में आपको -1 तक मूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर लाइन अगेन ड्रॉ करेंगे। -1 का कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, तो -1 के कॉन्सेप्ट में आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है, 0 लिया और यहाँ ले लिया 1 2 एंड 3, यहाँ लिया -1 -2 एंड -3, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लिए। नाउ -1 जो है वो है 0 के लेफ्ट साइड पे, तो आप 0 से मूव करोगे लेफ्ट साइड पे, -1 तक पहुंचे, मतलब in order to reach at -1 you will move 1 step to the left of 0। तो इस तरह से आपने ये ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है टीचर्स को नंबर लाइन पे। लास्ट आपके पास पार्ट है -6, तो -6 का हम करेंगे। -6 का आप कॉन्सेप्ट समझोगे, तो -6 के लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, दिस इज द ई पार्ट। सो यहाँ पे हमने 0 लिया, 1 2 3 4, यहाँ हम लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, आपको -6 तक मूव करना है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो -6 तक आपने मूव किया, तो आपने कितने स्टेप्स लिए? 0 से -6 तक पहुंचने के लिए आपने 6 स्टेप्स लिए टू द लेफ्ट ऑफ 0। तो इस तरह से आपने इन टीचर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. आपके पास ये फिगर दी हुई है इस क्वेश्चन में, इस फिगर को देख के आपने पॉइंट्स को लोकेट करना है, और इसमें आपने देखना है कि क्वेश्चंस कुछ पूछे हैं कि इफ डी पॉइंट इज +8, अगर डी 8 पे है तो बताओ -8 पे कौन सा पॉइंट है। तो हम सबसे पहले इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ दिस इज +8, ठीक है। तो डी जो है वो +8 पे है, तो मतलब 0 आपको ये दिया है, 0 के जो ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, और अबव वाले पॉजिटिव और बिलो वाले नेगेटिव। तो 0 से ऊपर क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं? पॉजिटिव। अब इसके नीचे वाले पॉइंट्स कौन से होंगे? नेगेटिव पॉइंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10, ये सारे पॉजिटिव हैं। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स कौन से हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ए पार्ट का क्या सॉल्यूशन होगा? इफ पॉइंट डी इज +8 विच पॉइंट इज -8। आप देखो -8 कहां पर है? ये है -8, ठीक है। तो -8 पे कौन सा पॉइंट है? एफ पॉइंट है। आप लिखोगे डी इज पॉइंट डी, ऐसे लिखो, इफ पॉइंट D is +8 then point F is -8। तो अगर D जो है वो +8 पे है तो पॉइंट F जो है वो -8 पर है। आप देख सकते हो फिगर में, -8 पे कौन सा पॉइंट है? F है। बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट में पूछा है इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर
और पॉजिटिव इंटीजर। क्या जी नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव है? तो आप देख सकते हो जी कहां पर है, हियर इट इज। तो जी जो है उसका आंसर है -6, मतलब जी जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर। आप लिखोगे जी इज अ नेगेटिव इंटीजर, जी जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है। ए और बी पार्ट हमने कर लिया, अब हम सी पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको सी पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है। सी पार्ट है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। आपको बी और ई पॉइंट के इंटीजर्स लिखने हैं। तो अब देखो सबसे पहले बी कहां पर है, बी है यहाँ पे, और आपको ई पॉइंट पूछा है ये वाला। बी 4 पे है और ई -10 पे है। तो आप लिखोगे सी पार्ट का पॉइंट बी इज +4 एंड पॉइंट ई इज -10। इस तरह से आपने लिखा। नाउ डी पार्ट समझते हैं। डी पार्ट में पूछा है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट मीन सबसे कम वैल्यू इसमें से किस पॉइंट की है। तो आप देख सकते हो, आपको पॉइंट पूछा है, मतलब ई पॉइंट जो है इट हैज -10 वैल्यू। -10 सबसे छोटी वैल्यू है, वे ग्रेटेस्ट वाली +8 है। तो ई पॉइंट की वैल्यू जो है वो सबसे लीस्ट है। आप लिखोगे पॉइंट ई जिसकी वैल्यू -10 है, हैज द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू पॉइंट ई की है। क्लियर? ओके, नाउ लास्ट पार्ट आपको पूछा है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। आपको इन पॉइंट्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा, बड़े से छोटा हम करेंगे। तो मतलब सबसे बड़ा आपके पास 8 है ना, तो सबसे छोटा आपके पास -10 है। तो हम इनके अल्फाबेट्स को हम अरेंज करते हैं। ई पार्ट में क्या होगा आपका B, देन C, B, A, H, G, F एंड E। इस तरह से आपने इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। आपको इसमें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर्स दिए हैं 5 प्लेसेस की। ठीक है, लिस्ट दी है टेम्परेचर्स की 5 प्लेसेस की इंडिया में, पर्टिकुलर डे ऑफ किसी एक साल के किसी एक डे का आपको टेम्परेचर दिया है 5 प्लेसेस का। तो आप देख सकते हो प्लेसेस कौन कौन सी है, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली एंड श्रीनगर। टेम्परेचर आपको दिया सियाचिन का 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसका टेम्परेचर लिखना है। फर्स्ट पार्ट पूछा है राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सियाचिन का क्या है, 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो बिलो की बात हुई है तो माइनस साइन आएगा, तो हम लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस। इस इंटीजर से हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। शिमला का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिलो होप की बात हुई है, तो -2 डिग्री सेल्सियस हम इसमें लिखेंगे। थर्ड आपको दिया है अहमदाबाद का 30 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मीन 30 डिग्री का मतलब है पॉजिटिव, तो +30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट दिल्ली मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, +20 डिग्री सेल्सियस। नाउ श्रीनगर है दैट इज 5 डिग्री अब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो बिलो की बात हुई है तो -5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बी पार्ट में पूछा है फॉलोइंग इज अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, आपको नंबर लाइन दी है जिसमें आपको टेम्परेचर्स दिए हैं
डिग्री सेल्सियस में आपको उस टेम्परेचर के अगेंस्ट उसके सिटी का नाम लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सियाचिन का है -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 कहाँ पे आप वो देखोगे तो ये है -10, तो ये रिप्रेजेंट करता है सियाचिन को। क्लियर। नेक्स्ट शिमला, शिमला का है 2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। तो -2 डिग्री हो गया ये वाला पॉइंट, इसको हम लेंगे, दिस इज -2। क्लियर। तो ये है शिमला, इसको हम लिखेंगे, दिस इज शिमला। नेक्स्ट अहमदाबाद मीन्स +30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री आपका जो आएगा दैट इज हियर, प्लस पॉजिटिव मीन्स राइट साइड, 0 के राइट साइड पे आएगा। दिस वन इज अहमदाबाद। क्लियर। सो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया शिमला, ये आपने रिप्रेजेंट किया सियाचिन और ये आपने रिप्रेजेंट किया अहमदाबाद। दिल्ली का देखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री मतलब पॉजिटिव 20 डिग्री कहाँ है, दिस वन। तो ये है दिल्ली का टेम्परेचर, इसको हम सर्कल करेंगे, इस तरह से प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट श्रीनगर मीन्स 5 डिग्री बिलो, मतलब -5 डिग्री। तो -5 ये पॉइंट है, ये कौन सा है, श्रीनगर। इस तरह से आपने इस नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखो सी पार्ट में आपको क्या पूछा है, विच इज द कूलेस्ट प्लेस। इसमें से सबसे ठंडी जगह कौन सी है, कूलेस्ट, तो मतलब जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा गिर गया है वो कौन सा है, आप देख सकते हो सियाचिन। सियाचिन का कितना है लास्ट, -10 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिखोगे इसका आंसर है सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। ठीक। नाउ डी पार्ट में आपको पूछा है, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। उनके नेम्स लिखो उन प्लेसेस के जहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा है। तो अब देखो ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री से ज्यादा कौन कौन सी है, एक दिल्ली है और एक अहमदाबाद है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर इसका दिल्ली एंड अहमदाबाद। ठीक है, दीज आर द प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।